एवरीवन, हाउ आर यू? डियर फ्रेंड्स, एजुकेशन से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें द इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी यूट्यूब चैनल। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के बारे में। जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, हिस्ट्री का ओरिजिन कहाँ से हुआ, हिस्ट्री की डिफिनेशंस क्या है, एंड हिस्ट्री के जनक कौन है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बहुत अच्छे से डेप में पढ़ा और ये भी देखा था हमने कि हिस्ट्री को क्यों पढ़ें। पहला सवाल आता था कि जैसे किसी भी सब्जेक्ट को लेके जब हम पढ़ रहे होते हैं तो ये होता है माइंड में कि हम इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़े। अगर हम एग्जाम पर्पज से पढ़ रहे हैं तो ठीक है, बट हमारे दैनिक जीवन में कैसे उपयोगी है वो सब्जेक्ट, इसके बारे में भी जानना जरूरी होता है। तो इसी के साथ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी के बारे में कि ज्योग्राफी हमारे एग्जाम व्यू से, एग्जाम की दृष्टि से कितना इम्पोर्टेंट है, एंड देन हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रखता है एक ज्योग्राफी। आइए हम समझते हैं ज्योग्राफी के बारे में। तो जियोग्राफी, जियोग्राफी, यहाँ पे ज्योग्राफी, पहली चीज ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो ज्योग्राफी का ओरिजिन एक ग्रीक वर्ड जियोग्राफिया से हुआ। जियोग्राफिया, ग्राफिया, इसमें दो शब्द हैं, जियो एंड प्लस ग्राफिया। जियो का अर्थ होता है, अर्थ मीन्स पृथ्वी, एंड ग्राफिया, ग्राफिया, ग्राफिया का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन मतलब होता है वर्णन। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है वर्णन। हम इसे एक सेंटेंस में लिखना चाहें कि व्हाट इज ज्योग्राफी, तो हम लिख सकते हैं पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन क्या कहलाता है? भूगोल। या फिर हम कह सकते हैं पृथ्वी का वर्णन हमें ज्योग्राफी कहलाता है, जियोग्राफी। या फिर हम डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज नोन एज ज्योग्राफी, मतलब पृथ्वी का जो वर्णन है वही हमारा क्या कहलाता है? जियोग्राफी। ये तो ही हमारी बात किस चीज की? जियोग्राफी की। अब अगला सवाल आता है कि ये जो ज्योग्राफी वर्ड था इससे सबसे पहले किसने यूज किया। तो ज्योग्राफी वर्ड को सबसे पहले यूज किया इराटोस्थनीज ने। इराटोस्थनीज, इराटोस्थनीज, स्थनीज, इराटोस्थनीज ने ज्योग्राफी शब्द को सबसे पहले उपयोग किया। उन्होंने बताया कि ज्योग्राफी जो शब्द है उसके बारे में। अब अगर सबसे पहले इराटोस्थनीज ने इस वर्ड का यूज किया तो जाहिर सी बात है उनके रिस्पेक्ट में, उनके सम्मान में कुछ चीजें होंगी। तो इन्हें मान लिया गया फादर ऑफ जियोग्राफी, फादर ऑफ जियोग्राफी, जियोग्राफी, फादर ऑफ जियोग्राफी किसे कहा गया? इराटोस्थनीज को। ठीक है, आइए हम और आगे समझते हैं। अगर आपसे ये तो रही इंग्लिश की बात, अब कहेंगे हिंदी मीडियम वाले मैं कहाँ जाऊं। भैया हिंदी में ही है, इंग्लिश में कुछ नहीं है, रिलैक्स रहिए। देखिए, जो हम कहते हैं भूगोल, 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 तो आप देखेंगे यहाँ पे दो शब्द निकल के आ रहे हैं। भू का मतलब होता है पृथ्वी, और गोल, गोल एक आकार है। यहाँ पे मान लीजिए आकार है, हम कह सकते हैं पृथ्वी का आकार, पृथ्वी के आकार या स्वरूप के बारे में है कौन में, हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के स्वरूप के बारे में, पृथ्वी के स्वरूप के बारे में वर्णन, के बारे में वर्णन,
पृथ्वी के स्वरूप के बारे में वर्णन। देखिए, अगर आप इंग्लिश में बात करेंगे तो जियोग्राफी का ओरिजिन हुआ जियोग्राफिया। जियोग्राफिया इज ए ग्रीक वर्ड। देन उसके बाद ये डिस्क्राइब होता है टू वर्ड्स में, डिस्क्राइब हुआ टू वर्ड्स में, एंड देन जियो और ग्राफिया। जियो का मतलब है अर्थ एंड ग्राफिया का डिस्क्रिप्शन। तो दोनों को हम जब कंबाइन करते हैं तो डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज नोन एज जियोग्राफिया। इस ये चीजें क्लियर हो गई। एंड अगर आप हिंदी में देख रहे हैं भूगोल वर्ड, तो भू मतलब पृथ्वी एंड गोल मतलब आकार। तो ये पृथ्वी के स्वरूप के बारे में बता रहा है, पृथ्वी के आकार के बारे में बता रहा है कि हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है। ठीक है, आइए हम आगे समझते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। जब हम किसी भी चीज की तैयारी करते हैं या फिर हम कोई चीज पढ़ते हैं, तो पहला हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम इसे क्यों पढ़ें। तो अभी हम तो जानेंगे ही कि ज्योग्राफी को क्यों पढ़े। आइए हम और समझते हैं इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। ज्योग्राफी की परिभाषा की सतह या उस पर या उस पर पाए पाए जाने वाले जाने वाले मानवीय तथा प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन। प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन का अध्ययन रहा है कि व्हाट इज ज्योग्राफी। तो आप बता सकते हैं कि पृथ्वी की सतह या उस पर पाए जाने वाले प्राकृतिक अथवा मानवीय तत्वों का अध्ययन है हमारा ज्योग्राफी। ठीक है, आइए और हम आगे समझते हैं इस बारे में। अब इसके बाद हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है। इसके बाद हमें यह समझना है कि हम ज्योग्राफी को क्यों पढ़ें। तो हम भूगोल क्यों पढ़ें। भूगोल क्यों पढ़ें, क्यों पढ़ें, हम भूगोल क्यों पढ़ें। मानव जिज्ञासा की पुष्टि, मानव जिज्ञासा मानव जिज्ञासा की तुष्टि। देखिए, मानव को हर चीज जानने का शौक। अगर ऐसा नहीं होता तो हम आज यहाँ जिस स्टेज से पहुंचे हैं, आरंभिक मानव से आज हम जिस सदी में पहुंचे हैं, आज कहाँ पहुंच चुके हैं हम लोग। मानव हर चीज को जानने की जिज्ञासा रखता है, इसलिए तो हम कह सकते हैं कि मानव की जो जिज्ञासा है वो हर चीज को जानने के लिए उत्साहित होती है, इसलिए हम इतना विकसित हो पाए हैं, वरना नहीं हो पाते। तो एक ये भी कारण है कि हम ज्योग्राफी को पढ़ते हैं। चलिए आइए हम अगला देखते हैं। कोई बात नहीं, हाँ। तो देन सेकंड क्या है, संसाधनों का सुव्यवस्थित नियोजन। संसाधनों का सुव्यवस्थित नियोजन, सुव्यवस्थित नियोजन नियोजन। देखिए, बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे पास, अक्सर आपने देखा होगा कि जल ही जीवन है। ऐसे बहुत सारी वॉल्स पे अभी एक लिखा जाता है, खास करके जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं एंड देन पब्लिक प्लेस होते हैं, वहां पे लिखा रहता है कि जल ही जीवन है। ऐसा क्यों कहा गया। आप इमेजिन कीजिए कि आपको बहुत तेज की प्यास लगे, आपको खाना दिया जाएगा, आप नहीं खाएंगे, बट हाँ, वाटर जरूर लेंगे, पानी जरूर लेंगे। इसलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। पहली चीज देखिए, और सबसे बड़ी बात, मैंने यहाँ पे संसाधन की बात की है। तो संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन वो होता है
जो हमारी जरूरतों को पूरी करता है। तो जल बहुत इंपॉर्टेंट संसाधन है हमारे लिए। अब सबसे बड़ी बात है कि इस ब्रह्मांड में अगर हम कहें, यहाँ पृथ्वी की बात कर ले रहे हैं, चलिए पृथ्वी पर जो पानी है, पृथ्वी पर पानी 71% है एंड स्थल 29%, टोटल 100% हो गए। ठीक, इसके बाद जो सबसे बड़ी बात आती है वो क्या है? इस 71% का 2.3% पानी पीने लायक है। 3% पानी पीने लायक है। अब सोचिए 71% का 3% ओनली परसेंट पीने लायक पानी है। अगर आपसे कहा जाए आपके पास मान लीजिए यहाँ पे 71 लीटर है पानी, उसमें से पीने लायक पर जो पानी वो सिर्फ 3 लीटर है। अब सोचिए हम लोग इतना जल को वेस्ट करते हैं। वही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं कि हम ज्योग्राफी पढ़ने के बाद कम से कम हम खुद जब संसाधनों का अच्छे तरह से उपयोग कर पाएंगे तो और लोग तो कर ही लेंगे। तो यही बताना चाह रहा है यहाँ पे कि 71% में 3% ओनली पीने लायक पानी है। और देखिए इससे भी बड़ी बात, यहाँ पे 2.6% पानी कहाँ पे है? 2.6% पानी जलाशय। आप यहाँ पे नहीं, 2.6% चलिए, यहाँ पे 2.6% नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव का आपने नाम सुना होगा। वहां पे आइस बन के वो जमा हुआ है। 2.6% पानी। 0.4% पानी रिवर मतलब नदी एंड पॉन्ड तालाबों में है। तालाबों में है मतलब आप ये समझिए 71% पानी है हमारे पास, लेकिन पीने लायक पानी 3% है टोटल। उसमें भी 2.6% नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे आइस की तरह जमा हुआ है, उसे पी नहीं सकते। 0.4% जो पानी है वो रिवर और तालाबों में, नदियों और तालाबों में है, जो पीने लायक पानी है। तो आज इस क्लास में जो हम सबसे अच्छी चीज जानने वाले हैं, अच्छी चीज पता है कि पानी को वेस्ट ना करें, वरना आने वाले टाइम में हम आप पानी भी नहीं पाएंगे, तरस जाएंगे पानी के लिए, मर जाएंगे। और मैंने कहीं पढ़ा था कि जो हमारे हमारे दादाजी हैं, पूर्वज थे, उन्होंने जल को कहाँ देखा? नदी में। उन्होंने जल को नदी में देखा। फिर मेरे पिताजी नल में और हम बॉटल में। आने वाली पीढ़ियां जल कहाँ देखेंगी? ये तो हमारा कर्तव्य तय करेगा। अगर हम आप अभी नहीं इस चीज को लेके कहें कि इतना एक्टिव हुए तो जल के लिए जीवन संभव नहीं होगा। जल को बचाना पड़ेगा, तभी जाके अगला जीवन, हमारी आने वाली पीढ़ियां जल को देख पाएंगे, वरना चीजें बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगी। आइए समझते हैं और आगे। तो हमने देखा कि 71% पानी एंड 3% जो वाटर है वो पीने लायक है, जिसमें से 2.6% आइस के फॉर्म में है एंड 0.4% रिवर्स एंड पॉन्ड में है, मतलब जो पीने के लायक है। ठीक है, तो आइए और आगे समझते हैं। अगला जो कारण है हमें ज्योग्राफी पढ़ने का, वो क्या है? अंतरराष्ट्रीय संबंधों का विकास। अंतरराष्ट्रीय संबंधों का विकास, संबंधों का विकास। जो इंटरनेशनल रिलेशन है हमारे, उसका भी डेवलप किससे होता है? ज्योग्राफी से, ज्योग्राफिकल एरिया से। एक बात बताइए, अंतरराष्ट्रीय संबंधों को तय करने के लिए
अभी जो विमान है, जो हमारे कहें कि लाखों किलोमीटर्स की डिस्टेंस को कुछ घंटों में तय कर लेते हैं, उसके लिए हमें ज्योग्राफी का नॉलेज होना ज़रूरी है। ज़ाहिर-सी बात है, एक पायलट को ज्योग्राफिकल नॉलेज नहीं होगा, तो फ्लाइट को कैसे फ्लाई करेगा? तो ज़ाहिर-सी बात है, उन्हें नॉलेज होना चाहिए और इस पर्पज़ से भी हमारा ज्योग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है और जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए, आइए अगला कारण देखते हैं हम। अगला कारण है क्षेत्रीय विकास में सहायक। क्षेत्रीय विकास में सहायक। विकास में सहायक। देखिए, जो हमें क्षेत्र का जो विकास है, बिना हमें उस क्षेत्र को समझे बिना कैसे उस एरिया का विकास कर सकते हैं? आप तभी समझ सकते हैं, लाइक आप मान लीजिए हमें कृषि करना है आलू की। अब हम बलुई मिट्टी में आमतौर पे आलू होती है, आप जाके कहीं और उगा रहे हैं, तो वो कृषि संभव नहीं हो पाएगी। जो क्षेत्र का विकास है ना, वो डिपेंड करता है हमारी ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी को आप इस तौर पे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्षेत्र का विकास, जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं, वहाँ का विकास करना हमारा आपका दायित्व है, हमारा आपका कर्तव्य है। तो वहाँ भी ये बात हमें आपको समझनी होगी, इसलिए भी हमारा ज्योग्राफी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए और अगला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, क्या कारण है कि हमें ज्योग्राफी पढ़ना चाहिए। क्या है देश की सुरक्षा में सहायता? देश की सुरक्षा में सहायक। देश की सुरक्षा में सहायक। देखिए, जाहिर सी बात है, मनुष्य की जो प्रवृत्ति है ना, वो हमेशा कहें कि एक तरह से टकराव की है। हर घर में, हर जिले में, हर स्टेट में, हर मतलब कंट्री में भी ये होता है कि कोई ना कोई दुश्मन देश होता ही है। जाहिर सी बात है, आप बहुत अच्छे रहेंगे फिर भी आपका कोई ना कोई दुश्मन होगा। तो इस बात के लिए ये बताना चाह रहे हैं कि देश की सुरक्षा में भी सहायक होता है। अगर आपको किसी एरिया का नॉलेज नहीं है, तो आप वहां पे युद्ध परास्त हो सकते हैं, ज्यादा चांसेस हैं। अगर किसी भी एरिया का आपको नॉलेज है, वहां पे युद्ध आपको जीतना लगभग तय हो जाता है कि आप जीत जाएंगे। तो इस उद्देश्य से भी हमारा ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि हमें अपने देश की सुरक्षा के लिए किसी एरिया को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, चलिए। पृथ्वी संबंधी ज्ञान। पृथ्वी संबंधी ज्ञान। जैसे मैंने डिफिनेशन में ही पढ़ा था कि पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले मानवीय तत्वों का अध्ययन। तो पृथ्वी से संबंधित हमें ज्ञान प्राप्त करना होता है। ज्ञान मिलता है हम ज्योग्राफी जब पढ़ते हैं। जब आप पृथ्वी को समझते हैं, जैसे सन सन अगर आपसे कोई पूछा व्हाट इज सन, तो सन इज ए स्टार। सिंपल सी बात है। लेकिन इस बात को समझने के लिए हमें ज्योग्राफी को पढ़ना होगा, वरना हम नहीं जान सकते, जाहिर सी बात है। तो ज्योग्राफी को अगर आपको समझना है, अपने लैंड को समझना है, तो आपको ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा। अपनी अर्थ को समझना है तो आपको ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा। तो ज्योग्राफी इसलिए भी इंटरेस्टिंग होता है आपका पढ़ने के लिए कि आपको पढ़ना भी चाहिए। चलिए, अगला है वो है हमारा पृथ्वी से प्रेम तथा प्रकृति से प्रेम। जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा कि वाकई में हमें ज्योग्राफी से प्रेम होने लगा है। मुझे कुछ टाइम पहले बायोलॉजी से था, बाद में मुझे लगा कि मैं सिर्फ बायोलॉजी पढ़ के क्या करूं, मुझे हर फील्ड में पढ़ना है। तब मैंने हर विषय को पढ़ना स्टार्ट किया। अब मुझे लगता है कि मैं हर विषय को पढूं, मतलब मेरे लिए हर विषय को पढ़ना इंपॉर्टेंट हो गया है। तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में भी, अब जब ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे तो आपको ये भी यही लगेगा, यार ज्योग्राफी पढ़ना चाहिए, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, हर किसी को भी पढ़ना चाहिए।
तो आपको लगेगा कि ज्योग्राफी हर किसी को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो प्रकृति से आपको लगाव हो जाता है, पेड़ पौधों से लगाव हो जाता है। एक कहें कि हम जिस पृथ्वी पे हैं उसके प्रति तो हमारा लगाव ही है, वरना हम भारत माँ को, इस भारत की भूमि को हम माँ कहते हैं। ये प्रेम ही तो है। और सबसे अच्छी बात है कि प्रकृति से आपको प्रेम हो जाएगा अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो। चलिए, प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन, प्राकृतिक प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन, प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन मानव जीवन के संदर्भ में, मानव जीवन के संदर्भ में हम जो हमारे पर्यावरण है, अब पर्यावरण का मतलब होता है हमारे आसपास जो भी चीजें दिख रही हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। किसके सापेक्ष में? मनुष्य के, मानव के संदर्भ में हम उसकी स्टडी करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। वही ये बता रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण का मानव जीवन के संदर्भ में अध्ययन। तो ये रीजन से हमें ज्योग्राफी पढ़ना चाहिए। तो हम लोग ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 पढ़ने वाले हैं, हर चैप्टर को डीप में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग ऐसे ही इस सेशंस को देखते रहिए, कंटिन्यू अपने आप को बनाए रखिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।